आदाब। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं तरन्नुम अली सियासी गलियारों में वायरल होने वाली असली और फर्जी खबरों के साथ चुनावी वायरल हाय है में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2019 मरहलेवार आगे बढ़ रहा है, सियासी हलचल भी तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर सियासी मुद्दों से जुड़े हुए मैसेजेस की बाढ़ आ गई है। ऐसी खबरों की हम करेंगे पड़ताल अपने इस शो में। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी वायरल हाय है, असली या फर्जी। समाज को इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम देने के लिए अलग अलग मजहबों के रहनुमा अक्सर एक स्टेज पर नजर आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें 5 अलग अलग मजहबों के रहनुमा कांग्रेस का झंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल तस्वीर और इसके जरिए किए जा रहे दावे में कितनी है सच्चाई, आइए करते हैं इसकी पड़ताल। हमारा देश भारत, जहां विविधता में एकता है, जहां गंगा जमनी तहजीब समाज का आईना है, जहां हर त्योहार आपसी प्रेम और सद्भाव के रंग में डूबा हुआ नजर आता है। लेकिन सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें 5 अलग अलग धर्मों के गुरु कांग्रेस का झंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 60 इयर्स ऑफ कांग्रेस फेसबुक पेज पर 5 अप्रैल को एक तस्वीर अपलोड की गई, जिसे अभी तक करीब 6000 से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 5 अलग अलग धर्मों के गुरु हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे हैं। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, कांग्रेस ही देश को जोड़े रख सकती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ धर्म गुरुओं की इस तस्वीर का सच क्या है? ये तस्वीर कब की और कहां की है? कहीं इस तस्वीर से कोई छेड़छाड़ करके भ्रामक खबर तो नहीं फैलाई जा रही है? सबसे पहले इस तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए हमने इस फोटो को गूगल रिवर्स सर्च में डालकर खोजा तो हमारे हाथ जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि की एक गैलरी का लिंक मिला, जिसमें ये तस्वीर शामिल थी, जिसका शीर्षक था पीस मार्च एट वाघा बॉर्डर नेशनल इवेंट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस तस्वीर में दिख रहे धर्म गुरुओं के हाथ में तिरंगा है, न कि कांग्रेस पार्टी का झंडा। और ये फोटो हाल फिलहाल की नहीं बल्कि पिछले साल की है। जैन धर्म गुरु आचार्य लोकेश मुनि की ही तरह उस फोटो को स्वामी दीपांकर ने भी शेयर किया था। इस बात को स्वामी जी ने ट्वीट कर ये स्पष्ट किया था कि ये तस्वीर वाघा बॉर्डर की है, जहां वो अन्य धर्म गुरुओं के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर चले थे। सोशल मीडिया पर हमारी पड़ताल के दौरान हमारे हाथ करीब 18 सेकंड का वो वीडियो भी लग गया, जिसमें वाघा बॉर्डर पर इन धर्म गुरुओं को राष्ट्रीय ध्वज लिए साफ देखा जा सकता है। धर्म गुरुओं की उस फोटो को रिवर्स सर्च करने पर यह भी हमें पता चला कि पिछले साल असली तस्वीर पर समाजवादी पार्टी का झंडा फोटोशॉप करके भी इसे शेयर किया गया था। उस वक्त स्वामी दीपांकर ने भी इस बात का खंडन किया था और गिरते हुए राजनीतिक स्तर पर चिंता जताते हुए असली फोटो भी शेयर की थी। इसी तरह जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने भी तस्वीर के दुरुपयोग को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा था कि वाघा बॉर्डर पर हमारे हाथों में राष्ट्रीय ध्वज के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर एक दल का झंडा हमारे हाथों में लगा दिया। इससे हमारी पार्टी निरपेक्ष छवि को ठेस पहुंची है। पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई करें। वायरल फोटो का सच जानने के बाद हमने इसे पोस्ट करने वाले पेज 60 इयर्स ऑफ कांग्रेस को खंगाला। तब पता चला कि पूरे पेज पर ज्यादातर राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी पोस्ट हैं और खासतौर पर कांग्रेस के समर्थन वाली पोस्ट। इसलिए हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल हो रही ये तस्वीर फोटोशॉप की गई है। असली फोटो में धर्म गुरुओं ने अपने हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज
लिया हुआ है, ना कि कांग्रेस का झंडा। इसलिए ये वायरल पोस्ट वायरल कसौटी पर हुई है फेल। आजकल सोशल मीडिया पर भी चुनावी रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कई फर्जी खबरें जंगल में आग की तरह फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों बुर्का पहने एक आदमी की फोटो वायरल हो रही है, जिसके जरिए मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटिंग का दावा किया जा रहा है। इस वायरल फोटो की सच्चाई क्या है और इसके दावे में कितना है दम, आइए करते हैं इसकी पड़ताल। लोकसभा चुनाव 2019 के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। बाकी जहां जहां मतदान बचा हुआ है, वहां उत्साह शिखर पर है। चुनावी माहौल में और भी तड़का लगा रहा है सोशल मीडिया। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बुर्का पहने हुए एक आदमी की तस्वीरें जोर शोर से वायरल हो रही हैं। इसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये आदमी बुर्के में किसी महिला के नाम पर वोट देते हुए पकड़ा गया। तमाम यूजर्स का तो यहां तक भी कहना है कि ये घटना मुजफ्फरनगर में हुए चुनाव के दौरान घटी। दरअसल इंद्रेश मिश्रा सोनू नाम के एक फेसबुक यूजर ने एक पोस्ट की, जिसमें बुर्का पहने एक आदमी की तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं और कैप्शन दिया गया है, मुजफ्फरनगर में शबनम की जगह सद्दाम द्वारा बुर्का पहनकर वोट डाला गया। भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान ने की थी शिकायत, सामने आई तस्वीर। इस पोस्ट को फेसबुक यूजर तन्मय तिवारी और ट्विटर यूजर ललित चौहान ने भी शेयर किया। इसके बाद ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर बुर्के पर सियासी बहस भी तेज हो गई। ये पोस्ट उस वक्त आई जब मुजफ्फरनगर से बीजेपी नेता संजीव बालियान ने बुर्के में महिलाओं द्वारा फर्जी मतदान करने की शिकायत की थी। हालांकि संजीव बालियान की उस शिकायत को बाद में चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया था। आपको याद दिला दें कि 11 अप्रैल को चुनाव के पहले चरण में मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। क्या बुर्के में यह आदमी मुजफ्फरनगर चुनाव के दौरान पकड़ा गया? क्या इस तस्वीर के जरिए फर्जी मतदान को लेकर किया जा रहा दावा सही है? इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? इन सवालों का जवाब और वायरल पोस्ट के दावे का सच जानने के लिए हमने इंटरनेट पर शुरू की अपनी पड़ताल। पहले हमने इस वायरल फोटो का गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया। तब हमें पता चला कि ये फोटो इस साल की नहीं बल्कि 4 साल पुरानी है। लेकिन साल 2015 में इस फोटो के साथ लिखा गया था, बुर्के में आरएसएस कार्यकर्ता बीफ फेंकते हुए गिरफ्तार। हालांकि उस समय भी इस फोटो से जुड़ी सनसनीखेज खबर की पुष्टि नहीं हो पाई थी और वही फोटो अब 4 साल बाद फिर वायरल हुई, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर में फर्जी मतदान के नाम पर। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में हुए मतदान के दौरान ऐसे किसी आदमी के पकड़े जाने की कोई खबर सामने नहीं आई थी जिसने बुर्का पहनकर फर्जी वोट दिया था। इसलिए हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि ये फोटो मुजफ्फरनगर में हुए मतदान वाले दिन की नहीं बल्कि 4 साल पुरानी है और इसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग मरहलों में हो रहे लोकसभा चुनाव 2019 की धूम पूरे देश में है। चुनावी नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पर बीजेपी के एक एमपी के बिला मुकाबला कामयाब होने का दावा किया जा रहा है। कौन है ये कामयाब सांसद और कहां से कामयाब हुए हैं? इस वायरल पोस्ट के दावे में कितनी है सच्चाई? ये जानने के लिए हमें करनी होगी इसकी पड़ताल। लोकसभा 2019 के चुनावी अखाड़े में राजनीति के धुरंधर ताल ठोक रहे हैं। दावों और वादों की चाल चलकर विरोधियों को शह और मात देने के लिए राजनेताओं में होड़ मची हुई है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जनता इस घमासान की गवाह बनी हुई है। सियासी रण के बाद सबकी निगाहें टिकेंगी परिणाम पर, जब हार जीत का होगा फैसला। आए दिन होने वाली चुनावी जंग को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाकर जन जन तक पहुंचा रहा है सोशल मीडिया।
वैसे चुनाव परिणाम आने में अभी लगभग 1 महीने का समय है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मतदान होने से पहले ही अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी को पहला सांसद मिल गया है। दावा है कि बीजेपी उम्मीदवार केंटो जिनी के सामने किसी और उम्मीदवार ने पर्चा तक नहीं भरा और वो यहां से लोकसभा चुनाव निर्विरोध जीत गए। फेसबुक पर वायरल इस पोस्ट में केंटो जिनी की तस्वीर इस्तेमाल की गई है, जिसके साथ लिखा है, अरुणाचल में वोटिंग से पहले ही बीजेपी का खाता खुला, एनडीए के सामने किसी ने पर्चा नहीं भरा, खौफ इसे कहते हैं, 72,000 किसी काम के नहीं, भाजपा को मिला शगुन, अरुणाचल प्रदेश से सर केंटो जेनी लोकसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, भाजपा के प्रथम सांसद को बधाई। इस वायरल पोस्ट को अब तक 10,000 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है। क्या अरुणाचल प्रदेश में मतदान से पहले ही बीजेपी ने सबको किया हैरान? क्या चुनाव परिणाम से पहले ही बीजेपी को मिला उसका पहला सांसद? क्या बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी केंटो जेनी के सामने किसी ने नामांकन तक नहीं किया? इन सवालों का जवाब और वायरल हो रहे दावे का सच जानने के लिए हमने शुरू की अपनी पड़ताल। जब हमने इंटरनेट पर केंटो जिनी से संबंधित खबरों को खोजना शुरू किया, तब हमें कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली जिनमें उनके निर्विरोध चुने जाने की बात लिखी गई थी। हालांकि इन रिपोर्ट्स में गौर करने वाली बात यह थी कि केंटो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के प्रत्याशी हैं, न कि लोकसभा के। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों के लिए 11 अप्रैल को मतदान हुआ था। केंटो विधानसभा के लिए अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में से एक आलो ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने 17 मार्च को राज्य में विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें केंटो का भी नाम था। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में 11 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 मार्च थी। सूत्रों के अनुसार आलो ईस्ट सीट के लिए कांग्रेस ने सूची जारी करते हुए अपने उम्मीदवार मिंकिर लॉलेन को उतारने का फैसला किया था, जिसके बाद लॉलेन ने पर्चा भी भरा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अमान्य बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद केंटो इस सीट से निर्विरोध विधायक चुने गए। केंटो के अलावा याचुली सीट से बीजेपी के ताबा तेदिर भी विरोधी उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद निर्विरोध विधायक चुने गए हैं। उधर बीजेपी ने 21 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की कुल 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए गए थे। सूची के अनुसार बीजेपी ने अरुणाचल वेस्ट सीट से किरण रिजिजू और अरुणाचल ईस्ट सीट से तपिर गाओ को चुनावी मैदान में उतारा है। सोशल मीडिया पर हमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का एक मैसेज भी मिला, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया, हमने पहला गोल कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की आलो ईस्ट विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार केंटो जिनी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश और आलो ईस्ट के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहली जीत के लिए बधाई। इस तरह से हमारी पड़ताल में यह साफ हुआ कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा भ्रामक है। आलो ईस्ट सीट से पर्चा भरने वाले केंटो जेनी अकेले उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन उनके विरोधी उम्मीदवार के नामांकन को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। लिहाजा वो इस सीट से अरुणाचल विधानसभा के लिए निर्विरोध विधायक चुने गए। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया है कि केंटो ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा है, न कि लोकसभा का। इन दिनों मुल्क भर में सियासी माहौल है। ऐसे में खेलों की दुनिया से लेकर बॉलीवुड पर भी चुनावी रंग चढ़ चुका है। आजकल बॉलीवुड की मोस्ट स्टाइलिश जोड़ी दीपिका रणवीर की चौंकाने वाली एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके जरिए इस जोड़ी के बीजेपी के हक में आने का दावा किया जा रहा है। तो क्या बॉलीवुड में स्टारडम की ऊंचाई पर मौजूद दीपिका रणवीर सियासत से जुड़ने का इशारा कर रहे हैं, या फिर सच्चाई कुछ और ही है?
लोकसभा चुनाव 2019 के शुरू होने से पहले ही बॉलीवुड सितारों के राजनीति में आने या फिर राजनीतिक दल विशेष से जुड़ने की खबरें आती रही हैं। ऐसे में जब चुनाव शुरू हो चुके हैं, इस लिस्ट में ताजा जुड़ गई है सिनेमा के जगमगाते पर्दे से लेकर असल जिंदगी में सबकी मनपसंद जोड़ी दीपिका रणवीर। कामयाबी की बुलंदियों को छू रही ये जोड़ी हर इवेंट, हर पार्टी की जान बन चुकी है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दीपिका और रणवीर सिंह की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के गले में एक केसरिया रंग का दुपट्टा पड़ा है, जिसके ऊपर बीजेपी को वोट देने की अपील की गई है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, हर कोई चौंक गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या वाकई दीपिका रणवीर राजनीति से जुड़ गए हैं? क्या बीजेपी के समर्थन में उतर आई है बाजीराव मस्तानी की जोड़ी? इस मशहूर जोड़ी के जरिए कहीं कोई राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। दीपिका और रणवीर सिर्फ सिनेमा ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के भी हिट सेलिब्रिटी हैं। दोनों के करोड़ों फैंस और फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर इनके हर वीडियो और फोटो को लाखों व्यूज, शेयर और लाइक मिलते हैं। फिल्मी सूत्रों के मुताबिक इन दोनों को कभी राजनीतिक मुद्दों पर ना तो बोलते सुना गया है और ना ही दोनों ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया है। ऐसे में दोनों की इस वायरल तस्वीर की पड़ताल करना बहुत जरूरी था। अपनी पड़ताल को शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले इस फोटो का स्क्रीनशॉट लिया और उसे गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया। पहले सर्च पेज पर ही हमारे हाथ 30 नवंबर 2018 की हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर लगी। इस खबर की हेडलाइन थी, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए। इस आर्टिकल में दीपिका रणवीर की इसी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही दोनों के परिवार के सदस्यों की भी तस्वीरें थीं। स्टोरी में इस्तेमाल की गई फोटो में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के गले में ऑरेंज कलर का कपड़ा तो है, पर उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं है। असल में रणवीर और दीपिका ने अपनी शादी के बाद एक साथ मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए थे। पड़ताल में हमारे हाथ वो वीडियो भी लगा जिसमें दोनों का मंदिर जाना और फिर बाहर आना साफ दिख रहा है। वीडियो में भी दोनों के गले में पड़े केसरिया कपड़े पर कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है कि फोटोशॉप के जरिए इस कपड़े के ऊपर बीजेपी को वोट करने की अपील की गई है। इस तस्वीर को एक बिहारी 100 पर भारी नामक एक पेज द्वारा शेयर किया गया है। इस पेज के लगभग 38,000 फॉलोअर्स हैं। इस पेज की पड़ताल से बीजेपी के प्रति इसके जुड़ाव की बात सामने आती है। हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि वायरल हो रही दीपिका रणवीर की तस्वीर फोटोशॉप की हुई है। असली तस्वीर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी के बाद सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के दौरान की है। दीपिका रणवीर फिलहाल फिल्मों में बिजी हैं और उनके राजनीति से जुड़ने की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए इस वायरल फोटो का दावा फर्जी साबित हुआ है। तो देखा आपने सियासी गलियारों में धूम मचाने वाले इन वीडियोस और खबरों को, जो किसी न किसी शक्ल में आपके पास पहुंच ही जाती हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर रहें, लेकिन ऐसी खबरों को लोगों तक फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उनकी पड़ताल जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। आदाब।